राम राम जी। आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। अब हम बात कर लेते हैं मूलांक 7 वालों के लिए। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना। आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। देखो, सबसे पहले चीज़ों को कैसे अंडरस्टैंड करो, क्या चीज़ें आपको समझनी चाहिए। देखो, उपाय मैं आपको बता देती हूँ, उसके बाद आपको ये भी बता देती हूँ कि आपको किस तरह से मित्रों और शत्रुओं को हैंडल करना है। गुरु मंत्र आपको बता देती हूँ ताकि आपको मालूम पड़ जाए कि आखिर आपको करना ही क्या है। ठीक है, ये मॉरल ऑफ द स्टोरी है, यानी कि पूरे हफ्ते के आखिर निचोड़ क्या निकलता है कि क्या एक चीज़ आप करने के बाद अपने लिए जो है सही रास्ता चुन सकते हो, किस तरह से सही काम जो है आप कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर आपको मेन चीज़ जो समझनी है, जो करनी है, वो है आपके प्रश्न का उत्तर मिल रहा है आपको, आपके प्रोडक्शन मिल रही है वीकली, आपको गाइड भी कर रही हूँ, समझा भी रही हूँ। बस अब गुरु मंत्र भी बता देती हूँ। अब और क्या चाहिए? ठीक है ना, बात कर लेते हैं मंडे की। देखो, 22 तारीख है, यहाँ पे दिन बड़ा शुभ है। आपको पता है रामलला का आगमन है। यहाँ आपके घर में भी जो है मुझे लगता है कि काम कुम होता हुआ दिखाई देता है, लेकिन शाम तक आते आते आप बड़े आलसी हो जाओगे। सोचोगे कोई काम होगा तो मुझे बुला लेना, अदरवाइज मैं रेस्टिंग मोड में हूँ। ठीक है, यहाँ पर मंडे वाले दिन आपके लिए और क्या चीज़ रहती है, अचानक कोई ना कोई काम निकल आएगा मॉर्निंग में जो आपको करना पड़ जाएगा, और शाम के समय में मन नहीं करेगा, आलस मारोगे कि हाँ ठीक है अभी रुको, अभी थोड़ी देर बाद, अभी, क्योंकि सर्दी भी बहुत है। और उसके बाद आप चाहते हो बस मैं बैठूं और गरम गरम चाय का प्याला पीऊं, बैठ के कॉफ़ी पीऊं, चाय पीऊं, अपना मस्त रहूं और किसी से कोई मतलब नहीं रखूं, तो ऐसा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने बच्चों के लिए कोई काम करना चाह रहे हो, कोई स्टार्ट किया हुआ है या कुछ ना कुछ उनके लिए कार्य करना चाह रहे हो, तो वो पूर्ण होता हुआ दिखाई देता है। यहाँ पे जब काम आपका पूरा होगा तो बच्चे की बात जो है वो रह भी जाएगी, यानी कि उसको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो आप उनके लिए कंप्लीट करके उनको दे दोगे। आप उनको बोलोगे ये लो जी, ये काम आपके लिए हो गया। अब बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आपके लिए बदलाव तो आ रहे हैं। अब बदलाव किस प्रकार के आ रहे हैं? देखो, संघर्ष के बाद बदलाव आते हुए दिखाई देते हैं। जब आप संघर्ष करते करते थक गए हो और आज बदलाव चाहते हो, तो ऐसा लगेगा अभी तक बदलाव आया नहीं। देखो, बदलाव आ रहा है, फिक्र मत करो, यहाँ कुछ चेंजेस आएंगे। हार्डशिप्स हैं बनी हुई सुबह सुबह भी, लेकिन आप अपनी समझदारी से, अपनी मेच्योरिटी से जो है काम लोगे और चीज़ों को अंडरस्टैंड करोगे। उपाय के तौर पे आपने बेलपत्र जो है शंकर भगवान पर अर्पण कर देना, फूल भी आप अर्पण कर सकते हैं, तो ये आपके लिए अच्छे रिजल्ट्स होंगे। थर्सडे की बात कर लेते हैं। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आपके काम जो है वो पूर्ण होते हुए सुबह सुबह दिखाई देते हैं। सब आप काम जल्दी पूर्ण करने की कोशिश करोगे, खुश रहोगे, मन प्रफुल्लित रहेगा, आपको ऐसा लगेगा बाप बहुत बढ़िया हो गया, मेरा ये भी काम अच्छे से हो रहा है, वो भी काम अच्छे। लेकिन शाम होते होते आपके दिमाग के अंदर ना दोपहर के बाद इस तरह महसूस होने लग जाएगा, भैया ये तो हुआ नहीं, ऐसा तो हुआ नहीं, वैसा तो हुआ नहीं, ये तो मेरे मन का नहीं हुआ। यानी कि दिमाग का दही होता हुआ दिखाई देता है, यानी कि दिमाग इतना परेशान हो जाएगा, इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएगा किसी न किसी चीज़ में कि आपको स्ट्रेस होने लग जाएगा। तो अपने आप को बचा के रखना। मॉर्निंग में आपने क्या करना है, अपने गुरु को प्रणाम कर लेना, माथे पे तिलक लगा लेना और उसके बाद आपने सूर्य को अर्घ दे देना है। ठीक है, इतना आप कर लोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो अच्छे आ जाएंगे। बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ ऐसी बनती हुई दिखाई देती है कि आप कहीं ना कहीं जो है बहुत मेहनत के बाद कुछ ना कुछ रिजल्ट प्राप्त करते हुए तो दिखाई देते हो, लेकिन फिर भी आपको अंदर से ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं बिल्कुल अकेला हूँ या अकेली हूँ। उसका रीज़न है कि आप थक चुके हो, संघर्ष करते करते आपको ऐसे लग रहा है भैया बहुत मुसीबतें झेल ली, इतना इतना संघर्ष कर लिया, अब क्या चीज़ बाकी है? तो यहाँ कुछ बाकी नहीं है, आपको जीत मिलती हुई दिखाई देती है, लेकिन इस जीत को इंजॉय नहीं कर रहे हो। आप इस जीत को भी अकेले ही अपने समझ से देखना चाहते हो, एनालाइज करना चाहते हो। तो यहाँ पर क्या है, आपको अकेलापन जो है खा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर आपने करना क्या है, आत्म मंथन, बस। ठीक है, माथे पर आपने मॉर्निंग के अंदर जो है वो तिलक लगा लेना। आपने केसर का तिलक लगाना है, अपने के दिन अच्छा निकलेगा, कोई वो घबराने वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे बड़ों का साथ सपोर्ट मिलती हुई, भाग्य जो है आगे बढ़ता हुआ, आपको लाभ होता हुआ, इस दिन आपको फायदा होगा, आपको कोई ना कोई साथ मिल जाएगा, सीनियर्स भी आपके साथ हैं, और अगर कोई सरकारी काम अटका पटका पड़ा है वो भी आपका यहाँ पे बिल्कुल गति पाता हुआ, यानी कि आगे की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देता है। आपके काम के अंदर जो है गति आएगी।
यहाँ न्याय मिलता हुआ दिखाई देता है आपको, तो बढ़िया तरीका है, आप आगे बढ़ो, कोई घबराने वाली बात नहीं है। अब बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ ऐसी है कि आप कुछ ना कुछ अर्न करना चाहते हो, कुछ काम करना चाहते हो, अपने दम पे करो करो, कोई दिक्कत नहीं है। बस थोड़ी सी ही कुछ बातें रह गई हैं जिनको आपने करना है, या जिस तरह से आपने उन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है, समझना है। तो बुद्धि जो है आपकी किस तरह से काम करेगी, आपने बहुत अच्छी तरह से चीज़ों को एनालाइज करना है, सोचना है, और जो डिस्टेंस अनकवर्ड रह गया उसको कवर करने की कोशिश करनी है। यानी कि जिस भी काम को आपने खोल के निकाल के शुरू कर दिया, यानी कि कितनी बार होता है हम एक दो काम जो है लगा देते हैं और उसके अंदर ना ये कंप्लीट होता है ना वो कंप्लीट होता है। तो इधर आपने करना क्या कि अपना दिमाग लगाना, और किस की चीज़ की पहले ज़रूरत है उस चीज़ को करके आपने काम जो है साइड में कर देना। ठीक है, आप समझ गए आपको क्या करना। तो यानी कि काम आपका पूर्ण होता हुआ दिखाई देता है, आपके हाथ से ही मेहनत होगी, आप ही जो है आगे बढ़कर उस कार्य को करने की कोशिश करोगे। ठीक है, अब एक उपाय के तौर पे आपने ये भी कर लेना, अभी तो वैसे बहुत ठंड है, नंगे पाँव अगर आप घास पे चल सको तो बहुत अच्छा है, अगर ऐसा नहीं हो तो आप उसको देख लेना, तो भी आपको अच्छे रिजल्ट्स जो है वो मिलेंगे। ठीक है, आप घास का जो है एक सीन लेकर, जो ग्रीन ग्रास हो, ठीक है, उसको लेकर के अपने स्क्रीन सेवर पे पूरा दिन के लिए लगा सकते हैं, रिजल्ट अच्छे आएंगे। अब हम बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। देखो यहाँ पर क्या है कि आप पुरानी बातों को ना संजो कर बैठे हुए हो, बिल्कुल आप अपने मन में ये लेके बैठे हो, ये वाली बात ऐसी हुई थी, इसने मुझे ऐसा कहा था, इसने मुझे वैसे कहा था। अरे बातें जाने दो, अब अपने आप को कितनी देर टॉर्चर करते रहोगे इस चीज के लिए। ठीक है, उस चीज को छोड़ दो, छोड़ने के बाद अगला कुछ काम पकड़ो। आपको मालूम है आप जितना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाओ किसी भी काम में, आपको कोई भी चीज याद नहीं रहती। ठीक है, यानी कि यहाँ भुलक्कड़ होना भी बड़ा फायदेमंद होता है, आप सब चीज़ें भूल जाओगे, क्योंकि आप वर्कोहॉलिक हो जाओगे, काम के अंदर डटे रहो, लगे रहो, आपको कुछ भी याद नहीं आएगा, किसने प्यार किया, किसने धोखा दिया, किसने डिच किया, किसने क्या क्या किया, आप सब चीज़ों से जो है वो मुक्ति पा जाओगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, आपको किसी न किसी चीज़ की कुर्बानी करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर कुर्बानी नहीं करोगे, अपना मनी सैक्रिफाइस कर सकते हो, किसी धर्म के काम में लगा सकते हो, किसी को कुछ दे सकते हो, अपने कपड़े आप किसी को दे सकते हो, वॉट एवर जो आपको अच्छा लगे, आप किसी के लिए कपड़े निकालना चाहते हो, आप किसी के लिए धन निकालना चाहते हो, किसी ज़रूरी काम के लिए आप देना चाहते हो, तो यहाँ बहुत बढ़िया है आपके लिए, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। देखो आप गणेश जी की आराधना कर लेना, आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। ठीक है, अब आप समझ गए आपने क्या करना है। ठीक है, और पुरानी बातों के अंदर इन्वॉल्व होकर अपने आप को परेशान नहीं करना, पुरानी बातों को जाने देना। अगर आप पुरानी बातों को ज़बरदस्ती का पकड़ पकड़ के बैठे रहोगे और अपने आप को यही कहते रहोगे मैंने बहुत कुर्बानी करी, मैंने बहुत कुर्बानी करी, तो कोई ज़रूरत नहीं है कहने की, क्योंकि आप किसी के लिए कितना भी कर लो किसी को कभी कोई एहसास नहीं होता। ठीक है, तो अपनी ज़िंदगी को मस्त अपने तरीके से जीने की कोशिश करो और आगे बढ़ो, तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत अच्छे आएंगे। अब आपने करना क्या, आपने रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।